तो गाइस नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल और आपके ही अपने गांव भाई के रिएक्शन वीडियो में। तो आज का रिएक्शन आप थंबनेल देख के तो समझ जाते हैं, आप समझदार ऑडियंस है। लेकिन सबसे पहले चूंकि हमेशा हम पहाड़ों में बात कर लेते हैं मौसम की, आप लोग शहर में रहते हैं ना, तो पहाड़ों के मौसम का हाल सुन के आप लोग भी थोड़ी देर के लिए तर बेतर हो जाते हैं, इसलिए हम पहाड़ के वेदर का कंडीशन लगातार आपको सुनाते हैं। तो आज का मौसम बादल बिल्कुल छाए हुए हैं, धूप बिल्कुल नहीं है अभी, और दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती हुई ठंडी तेज हवा। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हम जनवरी के महीने में ये वीडियो शूट कर रहे हो। इतनी सर्द हवा मेरे पीछे से मेरे कानों पे और पूरे शरीर पे लग रही है कि मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जनवरी का ये माह। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो इस समय 18 डिग्री का जो तापमान है वो यहाँ पे है। और दिसंबर जनवरी में यदि मौसम साफ हो, बादल ना लगे हो और सब सही है, तो 20 से 21 डिग्री टेम्परेचर मोस्टली रहता है ना। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय कितना चिल्ड पहाड़ में बना हुआ है मौसम। और उसका कारण है कि पिछले हफ्ते 10 दिन से लगातार हो रही बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके कारण लाइट सप्लाई, मोबाइल सिग्नलों में काफी दिक्कतें आ रही है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है हमारे आज उत्तराखंड के एक मशहूर ब्लॉगर हैं, और शायद आप लोगों ने वैसे तो थंबनेल से पहचान लिया होगा, लेकिन जो लोग नहीं पहचान रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये उत्तराखंड से मशहूर ब्लॉगर सौरभ जोशी हैं। और इनकी वाइफ, आप जानते हैं कि इनकी शादी अवंतिका भट्ट से हुई है। तो आज का जो विश्लेषण हमारा होगा और जो हमारी इस वीडियो पे जो रिएक्शन वीडियो होगी वो इसलिए आपको याद होगा कि अभी सौरभ जोशी ने हाल ही में एक Q&A ब्लॉग डाला था, क्वेश्चन आंसर डाला था, जिसमें लोगों ने तो बहुत अटपटे क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन भाई सौरभ जोशी के जो जवाब थे वो तो उससे भी अटपटे थे। मतलब एक क्या होता है ना कि जो ऑडियंस रहती है उसके पास तो चलो खुरापाती दिमाग भी रहता है, पर आपको पता है कि जब वही खुरापाती दिमाग सवाल करे और उससे भी खुरापाती दिमाग जवाब दे दे, तो बताइए फिर क्या लगेगा आपको। मतलब तो जाहिर सी बात है कि माहौल हंसने वाला होगा। ऑडियंस ने सवाल पूछे कि भाई छोटा जोशी कब आएगा, तो उसने कहा इसकी कोई फिक्स डिटेल नहीं है। तो कोई सवाल पूछ रहा था कि बच्चे रिलीज कब होंगे, तो कह रहा था भाई ये कोई मूवी थोड़ी है कि जो मतलब रिलीज होगी, है ना, ये कोई थिएटर सिनेमा हॉल तो है नहीं कि जहां से बच्चे रिलीज किए जाए। बच्चे रिलीज करना तो वैसे भगवान ने ये प्रक्रिया बनाई है कि भगवान ही इसको कब रिलीज करता है, कब किसी को दुनिया से उठाता है, ये उसी के हाथ में है। तो ऐसे मतलब और कोई पूछ रहा था कि बच्चे कब आएंगे, है ना, तो सौरभ जोशी ने जवाब दिया कि बच्चे 2 बजे आएंगे, मतलब स्कूल गए हैं तो 2 बजे आएंगे। तो ऐसे कई कॉमेडी की थी। लेकिन जो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही वो एक दर्शक ने क्वेश्चन किया कि आपके पास सबसे महंगी चीज कौन सी है चीज। तो सौरभ जोशी ने एक गाड़ी बताई, क्या बताई उसने, जी वैगन। तो जी वैगन नाम की गाड़ी बताई, और जिसका उन्होंने खुद जिक्र किया कि तकरीबन ये जो गाड़ी है ये इस समय के हिसाब से मैं बात करूं तो 3.5 करोड़ प्लस की गाड़ी है। अच्छा, विश्लेषण करेंगे चीजों का, उससे पहले एक और। अच्छा, सौरभ जोशी ने अपने हाथ में जो वो वॉच पहनते हैं, तो उन्होंने अपने वॉचों का भी यहाँ पे जो है वो लोगों को दिखाया कि ये है। तो 4 तरह की वॉच बताई, एक जो उन्होंने अवंतिका को गिफ्ट की थी, और 2 जो उन्होंने खुद पहनते हैं, 3 जो खुद पहनते हैं। तो गाइज आप जानते हैं कि इन वॉचों की कीमत कितनी थी, तो उन्होंने बताया कि ये जो चारों वॉच हैं ये तकरीबन 50 लाख से ऊपर की है। मतलब 4 वॉच की जो कॉस्ट है वो 50 लाख प्लस है। अब जब इतना सौरभ जोशी ने बताया, तो उसके बाद सौरभ जोशी ये बता रहे थे कि वैसे तो उनके पास घर है जिसका ये बताना मुश्किल है, मतलब कि वो कितना महंगा है ना, मतलब काउंटिंग में नहीं है। तो आप सोचिए, और बाकी
गाड़ियों की लंबी लाइन, मतलब कई तरह की गाड़ियां, अपना एक प्राइवेट जेट होना। और उत्तराखंड में ऐसा पहला अवसर कि जब किसी क्रिएटर की शादी हो रही हो और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री वहां शादी अटेंड करने पहुंच जाए, तो आप लगा सकते हैं कि इन क्रिएटर की कितनी बड़ी इस समय जो है वो सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग है। और जब आपकी फैन फॉलोइंग होती है तो मंत्री यकीनन आपके पीछे ऐसे भागते हैं कि मतलब जैसे एक मधुमक्खी होती है ना, और आपको कहीं मतलब वो आप घर के किसी भी स्थान पे गुड़ रख दो, तो मधुमक्खी क्या होता है कि जब गुड़ को देखेगी ना तो वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली उड़ के वहीं आएगी, उधर ही मंडराएगी जिधर आप गुड़ ले जाओ, मीठा ले जाओ। तो इसी तरह ठीक मंत्री लोग भी उन लोगों के पीछे, उन क्रिएटरों के पीछे मंडराते हैं जिनकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा होती है। तो 26 साल की उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना सोशल मीडिया पे, इतनी बड़ी अर्निंग करना और इतने हाई फाई सुविधाओं से लेस होना, हाईटेक होना, एक बहुत बड़ी बात होती है। इस उम्र में जहां बच्चे अपने जॉब और अपने फ्यूचर के लिए स्ट्रगल करते हैं और साथ में एक मानसिक तनाव में रहते हैं कि आखिर क्या वो जॉब करें, कौन सी दिशा वो चुने कि जहां उन्हें इस तरह की सफलता मिलेगी और उनको अच्छी अर्निंग होगी, तो वहीं सौरभ जोशी ने इस उम्र के इस पड़ाव में ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि जहां उनके पास कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, अर्निंग की कोई भी परेशानी नहीं, बस सुबह से शाम तक खाते रहो और कुछ भी ब्लॉग डाल दो कि भाई आज मैंने इतना ये किया, आज मैंने इतना वो किया, मैंने आज इतना हगा, इतना मोटा, मतलब ये चीजें चलती रहती है ना, तो ऑडियंस को वो भी देखना है। अब बात कर लेते हैं कि एक और चीज की। देखिए, मामूली घर से बिलोंग करने वाला एक यूट्यूब क्रिएटर, तो जब वो यूट्यूब पे अपनी वीडियो बनाता है तो एक टाइम होता है कि जब उस क्रिएटर के पास 20-50 रुपए की भी बहुत बड़ी अहमियत रहती है ना। हालांकि आज भी होगी, ऐसा नहीं है कि भाई कोई ज्यादा पैसे वाला हो गया तो उसके लिए 20-50 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू दरअसल सबके लिए होती है, और वो चाहे 1 रुपया भी हो उसकी भी वैल्यू होती है। मगर हाँ, जब आदमी का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है ना तो चीजें थोड़ा हो जाती है। तो जब मतलब वो पहले पहले यूट्यूब पे वीडियो बनाता था तो उनके जो घर वाले हैं, मम्मी पापा चाचा वगैरह, सब लोग तब घर में काम करते थे, कच्चे मकानों में रहते थे और खेती बाड़ी का वही आम किसानी जो आजकल आप में से बहुत से लोग शायद करते होंगे जिंदगी के स्ट्रगल के लिए। और बहुत से लोग तो चाहे वो आर्थिक तौर से संपन्न भी हैं लेकिन कृषि फिर भी करते होंगे। तो सोचिए कितनी मतलब कितनी मेहनत लगती है कृषि करने में। तो ठीक इसी तरह इन क्रिएटर के परिवार ने भी इस तरह मेहनत किया, लेकिन आज जब उनसे किसी ने पूछा कि आपको क्या अचीव हुआ, मतलब कि आप किस तरह से जीवन में संतुष्ट है, तो उन्होंने सबसे पहला यही जवाब दिया कि पहले मेरे माँ मेरे पापा को काम करना पड़ता था, मेरे चाचा को काम करना पड़ता था गांव में, लेकिन भाई आज का दौर वो दौर है कि जहां पर वो लोग मतलब काम उम नहीं करते और सब एक साथ रहते हैं घर में और बहुत एंजॉय वो लोग करते हैं, चाहे दादी हो, मम्मी पापा हो, या अवंतिका हो, या पीयूष हो, या कुणाल हो, मतलब सारे लोग मिलजुल के। और एक जब परिवार में बड़ा क्रिएटर होता है तो उसके पीछे सब लोग क्रिएटर बन जाते हैं। आपने तिवारी फैमिली में भी देखा होगा, उनका बेटा, हस्बैंड, सिस्टर, देवर सब ब्लॉगर है ना। मेरे को नींद से आ रही है गाइस, थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है मुझे क्योंकि मौसम यहाँ का कुछ वैसा आ रहा है कि मतलब सोने का मन कर रहा है। तो यार मतलब जब इतने बड़े क्रिएटर हो जाते हैं तो सबकी अर्निंग बढ़ जाती है, और क्या जरूरत है मतलब उन लोगों को सरकारी नौकरी। क्या पता क्या होता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों के परिवार वाले, किसी के बच्चे, किसी के भाई बहन जो भी होते हैं, मतलब चाचा ताऊ में सब लोग सरकारी जॉब के लिए बहुत से प्रिपरेशन करते होंगे, कोचिंग करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जिनको फिर भी सफलता नहीं मिलती होगी। क्यों? और सरकारी नौकरी पे हमारा क्रेज क्यों रहता है कि भाई ठीक है, एक सिक्योर जॉब हो, एक सैलरी हो और अपना एक मतलब जीवन चल जाए। लेकिन अगर वही अर्निंग आपको घर बैठे मिल जाए, सोचिए कि आप अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा के साथ आप फैमिली पर हैं और सब लोग मिलके एंजॉय कर रहे हैं,
और उसके बाद आपकी कई सरकारी नौकरियों के बराबर, जी हाँ, कई सरकारी नौकरियों के बराबर आपकी सैलरी भी हो, इनकम भी हो, तो फिर तो मजे ही मजे हैं ना। तो ठीक उसी तरह ये ब्लॉगर भी भाई इस समय मजे कर रहे हैं और अर्निंग भी अच्छी, मजे भी अच्छे, उम्र भी अच्छी, इंजॉयफुल, अच्छा। लेकिन पता फाइनल जो बात क्या है, अब सब लोग यही कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि आखिर छोटा जोशी कब आएगा, और इसका जवाब अभी अवंतिका और सौरभ ने भी नहीं दिया है। तो प्रतीक्षा आप लोगों को भी करनी चाहिए, जो उनके ऑडियंस हैं, और जो लोग नए हैं तो आप एक बार इनका वीडियो देखिए, क्योंकि जब से इनकी उसमें ना अवंतिका आई है तो ब्लॉग यकीनन बहुत अच्छे हो गए हैं और एक नई रीच भी इनको मिली है। हालांकि इनके पहले भी फॉलोअर बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी वर्तमान में इन्होंने 4 मिलियन पार कर लिए हैं, तो जिसकी हम इनको बधाई भी देते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप में से कितने लोग सौरभ जोशी और उनको ब्लॉग में देखते हैं और क्या क्या आप लोगों के बारे में जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।